In this video, we are going to learn about Ashoka's major rock edicts. So first major rock edict is about, मम्मी क्या बताता है पहला मेजर रॉक एडिक्ट, वो बताता है एनिमल सेक्रीफाइस को प्रोहिबिट करने के बारे में, खासकर जो कि फेस्टिव सीजन के समय की बात हो। ठीक है। सेकंड जो रॉक एडिक्ट है वो हमें क्या बताता है, मेडिकल ट्रीटमेंट की बात करता है, ह्यूमंस के, एनिमल्स के, फ्रूट प्लांट्स को लगाने की बात करता है, मेडिसिनल हर्ब्स को लगाने की प्लांट की बात करता है, और डिगिंग ऑफ वेल्स यानी कि कुएँ खोदने की बात करता है। और इस सेकंड मेजर जो रॉक एडिक्ट है इसमें हमको मेंशन मिलता है पांड्यास का, सत्यपुत्र का, केरला पुत्र का, जो साउथ इंडिया की जो डायनेस्टीज थी उसमें ये इंडिया का पार्ट हो, तो साउथ इंडिया में यहाँ पे पांड्यास रूल कर रहे थे, यहाँ पे सत्यपुत्र यहाँ पे थे, और केरला पुत्र केरला वाले रीजन में थे। थर्ड जो रॉक एडिक्ट है, मेजर रॉक एडिक्ट, वो हमें बताता है जो जेनरोसिटी टू ब्राह्मण, जो कि मतलब जैसे गिफ्ट देना, लैंड ग्रांट्स वगैरह देना, ठीक है, इनके बारे में होगा। और हमें बताता है युक्त के बारे में, प्रादेशिक कास्ट के बारे में, राजुका के बारे में, जो कि हर 5 साल में क्या करते थे, उनको स्प्रेड किया जाता था डिफरेंट पार्ट में। जैसे आज की मॉडर्न IAS में भी क्या होता है, ट्रांसफ़र्स होते रहते हैं। ट्रांसफ़र तो एक तरीके से जो है ट्रांसफ़र ऑफ पोस्ट की बात करते हैं हर 5 साल के अंदर। युक्त का, प्रादेशिक कास्ट का और राजू कास्ट का। राजू कास्ट कौन हुआ करते थे, जो डिस्ट्रिक्ट होती ना, सॉरी, राजू कास्ट जो है वो कुमार को बनाया जाता था। ठीक है, कुमार जो हुआ करते थे उनको, ये जो है एक तरीके से प्रोविंशियल हेड हुआ करते थे। फोर्थ मेजर रॉक एडिक्ट जो हमें बताता है धम्म घोष के बारे में, यानी कि साउंड ऑफ धामा या राइटियसनेस के बारे में, ओवर बेरी घोष। तो ये हमें क्या बताता है कि अशोका की जो पाथ था ना, पहले मतलब बेरी घोष से जो उन्हें धाम घोष की तरफ जो ट्रांजिशन हुआ था उसके बारे में बताता है। ठीक है, बेरी घोष क्या था कि भाई पहले ना ये क्या कर रहे थे, वॉर के बेसिस पे कंक्वेस्ट कर रहे थे, लेकिन अब क्या करेंगे, ये कल्चर के बेसिस पे कंक्वेस्ट की बात होगी। तो ये हमें किस रॉक एडिक्ट में मिलता है, फोर्थ रॉक एडिक्ट में। फिफ्थ रॉक एडिक्ट में जो है हमें धम्म महामात्रास के बारे में मिलेगा, मतलब एक तरीके की ये पुलिसिंग हुआ करती थी, मोरल पुलिसिंग के तौर पे मान लीजिए। ठीक है, ये क्या करते थे, जो पॉलिसी ऑफ धामा है ना इसको स्प्रेड करते थे। ठीक है, ये क्या करते थे, टॉक करते थे, ट्रीटिंग स्लेव्स को राइट्स देने की बात करते थे। स्पेशल कैडर ऑफ ऑफिसर की बात की गई थी धम्म घोष की, जिनका काम ये था अपॉइंटेड इंटरेस्टेड विद ड्यूटी ऑफ स्प्रेडिंग धामा। तो जो धामा है, जो बेसिकली धर्म जो है उसको स्प्रेड करने की बात करते थे, ये कौन करते थे, धम्म घोष करके स्पेशल ऑफिसर्स हुआ करते थे। जो रॉक एडिक्ट 6 है उसमें वो हमें बताता है कि जो अशोका की जो डिज़ायर थी कि नो अबाउट पीपल्स कंडीशन, मतलब वो बेसिकली ये बताते हैं कि अशोका कितने जेनरस किंग है, कि वो अपनी जो प्रजा है, अपनी जनता है, अपने लोगों के लिए कितना ध्यान रखते हैं। तो उसके बारे में जो उनकी कंडीशन क्या है उसको जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, वेलफेयर मेजर्स के बारे में बताया जाता है इसमें हमें। 7th जो रॉक एडिक्ट है वो हमें बताता है जो टॉलरेंस की पॉलिसी थी अशोका की, बेसिकली जो धामा है उसी के बारे से रिलेटेड है ये भी, कि टॉलरेंस की जो रिलीजियस पॉलिसी आई थी अमंग ऑल सेक्ट्स एंड वेलफेयर मेजर्स फॉर पब्लिक इन हिज एज वेल हिज नेबरिंग किंगडम। तो मतलब ये सब अपने ही रीजन में नहीं, जो इसके आसपास के रीजन किंगडम भी हुआ करते थे ना, जो इसके डायरेक्ट कंट्रोल में नहीं थे। जैसे हमने यहाँ पे देखे थे ये सत्यपुत्र हुए, पांड्यास, सॉरी सत्यपुत्र हुए, पांड्यास हुए, केरला पुत्र हुए, इनके बारे में। सॉरी फॉर द एरर। सो अगला जो है वो है रॉक एडिक्ट 8 की बात में करते हैं। तो ये बताते हैं कि अशोका की जो पहली विजिट थी बोध गया में, और जो बोधि ट्री को जो सॉरी तो इसमें हमें जो है पहली अशोका की विजिट के बारे में बताते हैं बोध गया पे, और जहाँ पे उन्होंने बोधि ट्री को विजिट किया था। तो ये बेसिकली अशोका की पहली धर्म यात्रा के बारे में बताता है। ठीक है, और इसमें जैसे अपने आ जाते हैं ना 4 धाम की यात्रा वगैरह हुई, तो इसी तरीके से जो धामा के जो टूर्स हैं इसमें जाने की बात की गई है इसमें। नेक्स्ट है 9th रॉक एडिक्ट, वो करता है कंडेम करता है पॉपुलर सेरेमनीज़ को, स्ट्रेस करता है मोरल कंटेंट पे। तो सेरेमनीज़ वगैरह जैसे फेस्टिवल्स वगैरह को बैन करने की बात की थी अशोका ने, तो इस बारे में ये रिलेटेड। ठीक है, 9th जो एडिक्ट है वो है डिसअप्रूव करता है इंडिविजुअल की डिज़ायर फॉर फेम एंड ग्लोरी एंड स्ट्रेस करता है धामा के ऊपर। तो बेसिकली इसका मतलब क्या है कि जो बुद्धा की टीचिंग है ना, कि जो सप्रेशन हो किसका, डिज़ायर्स का, सप्रेशन ऑफ डिज़ायर्स, तो ये उसी से रिलेटेड है। तो बेसिकली क्या कहता है, डिसअप्रूव करता है इंडिविजुअल की डिज़ायर फॉर फेम, कि भाई फेम के पीछे मत भागो, क्या करना है धर्म के पीछे भागो, मतलब धर्म के पे फोकस कीजिए।
नेक्स्ट है 11th रॉक एडिक्ट। तो 11th रॉक एडिक्ट जो है वो बताता है कि धामा जो है वो बेस्ट पॉलिसी है टू फॉलो, जो इंक्लूड करता है रिस्पेक्ट फॉर एल्डर्स और कंसर्न करता है स्लेव्स फॉर सर्वेंट्स के बारे में। बेसिकली क्या कहता है कि धर्म जो है वो सबसे बेस्ट है, उसके अलावा कुछ नहीं है दुनिया में बेस्ट। नेक्स्ट है 12th मेजर रॉक एडिक्ट जो है वो हमें बताता है द महामात के बारे में, जो कि इंचार्ज थे वुमेंस के वेलफेयर के बारे में। इतिजी का महामात जो कि क्या थे, टॉलरेंस टूवर्ड्स धामा ऑफ अदर्स। ठीक है, तो बेसिकली मैं बताता हूँ ये क्या बताता है हमें कि महामात के बारे में बताता है जो कि वुमेंस के वेलफेयर के लिए काम करते थे। तो वो कौन से महामात थे, तो वो थे इथिजा का महामात। तो इथिजा का महामात जो है वो किसके लिए काम करते थे, वुमेन के वेलफेयर के लिए। ठीक है, जो 13th है ये सबसे इम्पोर्टेंट है। 13th रॉक एडिक्ट है, इसमें बताते हैं विक्ट्री जो है कलिंग के ऊपर थी, और ये मेंशन करता है अशोका की विक्ट्री ओवर ग्रीक किंग एनिटिकोकस ऑफ सीरिया, टॉलेमी ऑफ इजिप्ट, मागास ऑफ साइरिन, एंटीगोनस ऑफ मैसेडोन, अलेक्जेंडर ऑफ एपिरस। ऑल्सो मेंशन करता है पांडियस एंड चोलास को। तो बेसिकली हमें क्या बताता है, जो अशोका का जो कंक्वेस्ट वाली थी ना, मतलब जो बेरी घोष वाला जो फेस था, बेरी घोष वाले फेस के बारे में बताता है कि अशोका ने जो है कलिंग के ऊपर तो कंक्वेस्ट किया ही था, लेकिन जो फॉरेन एम्पायर्स थे जैसे एंटीकोकस ऑफ सीरिया के थे, टॉलेमी ऑफ इजिप्ट थे, एंटीगोनस ऑफ मैसेडोन थे, या अलेक्जेंडर ऑफ एपिरस थे, इनके ऊपर भी कंक्वेस्ट किया था। और ये जो है ये इन्होंने जो एंड ऑफ कलिंग वॉर पे बनाया था। और ये हमें बताता है पिक्चर ऑफ चेंज ऑफ अशोका फ्रॉम एग्रेसिव एंड वायलेंस वॉरियर टू ग्रेट लवर एंड प्रीचर ऑफ पीस। बेसिकली ये भी जो हमें बेरी घोष से लेके जो अशोका की धम्म घोष की जो पॉलिसी की तरफ जाते हैं, ट्रांजिशन होता है। तो ये ना इस ट्रांजिशन फेज के बारे में बताता है 13th रॉक एडिक्ट। ठीक है, और जो 14th है वो बताता है पर्पस के बारे में कि भाई रॉक एडिक्ट का पर्पस क्या है। नाउ लेट्स लुक इनटू सर्टेन माइनर रॉक एडिक्ट। तो माइनर रॉक एडिक्ट जो है तो वो हमें 15 मिले, अक्रॉस द कंट्री मिले, अफगानिस्तान के अंदर भी मिलता है। तो अगर ये यूपीएससी में आए कि क्या वो इंडिया तक स्पेसिफिक थे माइनर रॉक एडिक्ट, नहीं, तो ये हमें क्या अफगानिस्तान पाकिस्तान में भी मिल जाएंगे। अशोका यूज़, तो इसमें जो है हमको जो अशोका ना अपना जो नेम जो है अशोका वही यूज़ किया है इसने सिर्फ 4 जगहों पे। बाकी जगहों पे वो क्या नाम यूज़ करता था, जैसे नाम यूज़ करते देवनम प्रिय या प्रियदर्शनी, है ना। तो ये नाम मेजरली यूज़ करता था। और माइनर रॉक एडिक्टर्स में हमें पता चलता है कि अशोका ने अपना खुद का नाम भी यूज़ किया, कहाँ पर, मस्की में, ये भी कर्नाटका में, ब्रह्मगिरी में कर्नाटका में, गुजरा जो है एमपी में है, और नत्तूर जो है वो आंध्र प्रदेश में। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे अशोका के रॉक पिलर एडिक्ट्स के बारे में। ओके।